Audio Jungle. नमस्कार। आज एक बार से फिर उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। आज का टॉपिक है हमारा 7 लीगल राइट्स क्या होते हैं, यानी 7 लीगल इकोनॉमिक राइट्स क्या हैं। तो नंबर 1, यदि लोन एप्लीकेशन का स्टेटस जानने का आपका अधिकार है। अगर आप किसी भी बैंक से या कंपनी से लोन लेते हैं तो उसका स्टेटस जानने का आपका पूरा अधिकार है, और एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट जमा करने के 30 दिन के अंदर आपको उसका पूरा स्टेटस की जानकारी बैंक को देनी होगी। नंबर 2, लोन रिजेक्ट करने के कारण जानने का अधिकार। यदि आपने कहीं कोई लोन अप्लाई किया है और वो लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपका पूरा अधिकार है कि आप उसका कारण जानें कि आपका लोन क्यों रिजेक्ट किया गया है। नंबर 3, लोन डिफ़ॉल्ट करने पर गुड बिहेवियर का अधिकार। यदि आपने किसी से लोन लिया है और आप लोन जमा टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं तो आपका यह अधिकार है कि लोन रिकवरी एजेंट या बैंक के कर्मचारी आपके साथ गुड बिहेवियर करें। लोन की ईएमआई ना चुकाने पर बैंक को आपको एक 60 दिन का नोटिस देना होगा। उस समय में अगर आप आप अपना केस अथॉराइज ऑफिसर के सामने पेश कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में बैंक आपको परेशान नहीं कर सकता। यदि फिर भी कोई बैंक या कर्मचारी आपको परेशान करे तो आप उसकी शिकायत बैंक में कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस में भी उसकी एफआईआर कर सकते हैं। राइट नंबर 4, प्रॉपर्टी पर कब्जा पाने का अधिकार। अगर आपने कहीं कोई प्रॉपर्टी बुक कराई है तो आपका यह अधिकार है कि आप तय समय के अंदर प्रॉपर्टी पर कब्जा ले सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। कब्जा पाने का आपका पूरा अधिकार है। अगर डीलर आपको तय समय पर प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं देता है तो बिल्डर को होम लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट को पे करना होता है। इसके अलावा आपने जितना अमाउंट पे किया है तो उस पूरा अमाउंट आपको वापस करने का आप डिमांड कर सकते हैं। 45 दिन के अंदर बिल्डर को पूरा पैसा आपको वापस करना होता है। नंबर 5, अवैध ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट अधिकार। अगर आपके एटीएम, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कोई अवैध ट्रांजैक्शन हुआ है जो आपकी जानकारी में नहीं है, आपकी सहमति के बिना किया गया है, तो आप इसका नुकसान आपको नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि इसकी भरपाई वह बैंक या इंस्टीट्यूशन करेगा जिसने आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अलाउ किया है या जारी किया है। आपको ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली बैंक या इंस्टीट्यूशन ही उसकी सारी भरपाई करता है। हालांकि इसके लिए आपको यह साबित करना पड़ेगा कि जो आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हुआ है वो आपने नहीं किया है और ना ही आपकी सहमति से हुआ है। इसके अलावा कार्ड से हुए फ्रॉड के मामले में आप एफआईआर भी कर सकते हैं। नंबर 6, अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद क्लेम सेटलमेंट का अधिकार। यदि किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है और उसका कोई नॉमिनी नहीं है तो उस कंडीशन में बैंक पैसे देने को मना नहीं कर सकता या उस पैसे को दबा नहीं सकता। ऐसे में अकाउंट होल्डर के वारिस को वह पैसे को वापस करेगा। जरूरी डॉक्यूमेंट को जमा करने के 15 दिन के अंदर क्लेम सेटलमेंट करना होता है। ऐसा नहीं होने पर मृतक का कानूनी वारिस इस मामले की कंप्लेंट कर सकता है। नंबर 7, इंश्योरेंस पॉलिसी को वापस करने का अधिकार। यदि आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या कोई इंश्योरेंस भी खरीदा है और आप उसे नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास उसे वापस करने का अधिकार होता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने के 15 दिनों के अंदर आप उसे वापस कर सकते हैं। वापस करने के लिए कंपनी के लिए बीमा कंपनी की ओर से तय किए गए फॉर्म को भरकर आप जमा कर सकते हैं और उसके 15 दिन के अंदर आप उस बीमा पॉलिसी को वापस कर सकते हैं। तो ये आपके 7 लीगल इकोनॉमिक राइट्स थे। इससे जो है आपको जानकारी मिली, अच्छी जानकारी मिली होगी। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे फिर उपस्थित होऊंगा किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Audio Jungle.